नमस्कार प्रिय भारतीय, मेरा सब हिंदुस्तानी। अभी जो इतना सब चल रहा है और जो आजकल की आधुनिक सेनाएं हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अफ़गानिस्तान से लेके और म्यांमार के अंदर भी बहुत से ऐसी घटनाएं हुई जो लोगों को मारा गया। यहाँ तक कि हमारे मणिपुर में भी ऐसा हुआ कि आपस में जातीय संघर्ष हुआ। तो ये सब चीज़ें, पता नहीं आजकल के लोगों को, यूथ को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि हमने अगर 20 लोगों की भीड़ में कहीं हमारे हिंदुस्तान में मोब लिंचिंग हो जाती है, खंबे से बांध के मारते हैं लट्ठों से, और घर जाके पता नहीं उनको कितना जोश मिलता होगा। तो उन्हें लगता है कि जैसे बहुत बड़े योद्धा हैं। और अगर वो इतिहास पढ़ेंगे, किसी भी देश का इतिहास हो, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, इतने शूरवीर राजा हुए हमारे यहाँ हर समयकालीन में। उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि परिवारों का सम्मान किया जाए, प्रजा का सम्मान किया जाए, और अगर जीतना है तो साथ चीज चोरी करके जीता जाए। युद्ध करना है तो ले चले 1 लाख सैनिक, चले मैदान में, हमारे 1 लाख, उनके 10-2 लाख, उनके 5 लाख, भिड़ते हैं। रिस्क है, लेकिन सामने के सामने लड़ाई होगी। आजकल की युद्ध शैली जो है बड़ी अजीब सी हो गई है। न जाने लोग किस तरीके से इस भावना को लेकर चल रहे हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं करता। इससे मनुष्यता नहीं, पशुता आ रही है लोगों में, मानवता ख़त्म सी हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर, और न जाने कहाँ कहाँ जाके वो कर रहे हैं। अरे फ़िलिस्तीन का मसला अलग है, वहाँ के लोगों का मसला अलग है। एक आपका एक धार्मिक पक्ष है दो देशों के बीच का, उसको पक्ष को बिना बातचीत के कोई नहीं सुलझा सकता। धर्म के नाम पर जब लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें सभ्यताएँ ख़त्म हो जाती हैं। यही हो रहा है। मज़े कौन ले रहे हैं? कुछ बड़े देश ले रहे हैं। पशुपेक्ष में क्या है, हमारा भारत का देश पर पशुपेक्ष में, यहाँ पर आप फिलिस्तीन का समर्थन करें, वहाँ के लोगों का समर्थन करें, समझ में आता है। लेकिन आप किसी संगठन का समर्थन नहीं कर सकते जो गुरिल्ला वारफेयर करके लोगों को मारता है। मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको सही में एक देश की ताकतवर सेना किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि वो देश की सेना बड़ी ताकतवर है। देखिए, ताकत का मतलब ये नहीं कि उठा के हैंड ग्रेनेड उठा के फेंक दिए लोगों पे, या बंदूकें चला ली आंखें बंद करके और मार दिया लोगों को, लाखों को मार दिया और पता कह रहा है कि हमने तो विध्वंस मचा दिया और एंड कर दिया। कोई ताकतवर वाली बात नहीं हुई। कायराना चीज़ें हैं, बहुत कावर्डनेस है। हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम करें, आप जैसे सर्जिकली काम करें, ऐसी स्ट्राइक करें कि प्रिसाइसली आप उन्हीं को मारें, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मारें उन्हीं को जिनसे आपको लगता है कि ये लोग आतंकवादी हैं। लेकिन आंख बंद करके बंदूकें चलाकर वो सेना बहुत बड़ी ताकतवर सेना नहीं होती है। पिछले 50 साल 60 साल में यही देखा गया है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ, वर्ल्ड वॉर के अंदर भी कम से कम सेनाएं भिड़ रही थी। यहाँ तो सेनाओं का हिसाब किताब नहीं है। यहाँ सेना छद्म युद्ध चल रहे हैं दुनिया में। और ताकतवर मुल्क जो है ना, बहुत पैसे वाले, जिनके पास डेवलप है, वो सबसे ज़्यादा हाईली मतलब एक अनप्रोफेशनली वे में लोगों इस चीज़ को डील करने लगे। एयरफोर्स है, बम गिरा दो, बम गिरने से सब चीज़ें सही होती, कहाँ सही होती? पता नहीं। जो लोग बम गिरा के जाते हैं वो रात को खाना खा पाते हैं? उन्हें पता है कि नीचे रिहाइश थी, बच्चे खेल रहे होंगे, मर गए होंगे, अभी नहीं कहेंगे तो ये चीज़ें उनको बाद में सताएंगी। इसलिए हर चीज़ का या तो आप युद्ध का कोई आके अंत नहीं है, बात अच्छी से बातें चलती हैं, लेकिन सही और गलत में फ़र्क करना छोड़िए, सोचिए। अगर सही और गलत में फ़र्क नहीं करेंगे, बहुत परेशान होंगी आगे वाली पीढ़ियाँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा देश, हम भारत के वासी, हम बहुत सहनशील है इस मामले में, और हम हमेशा कोशिश करते हैं, भारत के लोग, कि चीज़ें बातचीत से सुलझाई जाए। सरकार भी कोशिश करती है, लेकिन कुछ तत्व हैं हिंदुस्तान में भी लगता है कि यही सही है, दोनों किसी भी धर्म के हो, ये भी सही है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो इससे आँख के बदले आँख से करके देख लीजिए आप, नहीं आपकी अगली पीढ़ी अंधी पैदा हुए तो ऐसे थोड़ी कोई देश बनते हैं, सभ्यताएँ बनती है, नहीं बनते। इसी वजह से वो राजाओं के वंश खत्म हो गए, जो एक दूसरे को मार काटने लगे। ऐसे ही सभ्यताएँ भी खत्म हुई हैं। सोचिए, विचारिए, एक समाज के जरिए सोचिए, एक उदारवादी विचारों के साथ जुड़िए, एक मानवता रखिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जय हिंद, जय भारत।